जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय हो। प्रिय भक्तजनों, भादो मास में आने वाली एकादशी को परिवर्तनी एकादशी, जयंती एकादशी, डोला ग्यारस, जल झूलनी एकादशी, बामन एकादशी और पार्स एकादशी के नाम से जाना जाता है। आज की वीडियो में भादो मास की एकादशी के विषय में बात करेंगे कि ये व्रत कब रखा जाएगा, पारना का समय क्या होगा, सबसे महत्वपूर्ण कि इस दिन हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, हम कौन कौन से उपाय करें कि इस महत्वपूर्ण दिन पर हमें माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो जाए। तो आप प्रिय भक्तजनों, इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा, जिससे आपका यह मौका चूक ना जाए। अपना कीमती समय निकालकर वीडियो को पूरा अवश्य सुनिएगा। सनातन धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। हर महीने में दो एकादशी आती हैं, एक कृष्ण पक्ष में जिसके करने से पितरों की तृप्ति होती है, और दूसरी शुक्ल पक्ष में जिसके व्रत करने से, पूजा करने से और हरि नाम का स्मरण करने मात्र से माता लक्ष्मी की अपार कृपा प्राप्त होती है। परिवर्तनी एकादशी का विशेष ही महत्व है, क्योंकि यह एक तो चतुर्मास में आती है और माना जाता है कि श्री हरि चतुर्मास में शयन के दौरान करवट बदलते हैं। वे बाईं करवट से दाईं करवट लेते हैं। इस एकादशी का व्रत भक्तों को सुख, सौभाग्य, धन, सुख सभी कुछ प्रदान करने वाला है। इस एकादशी का व्रत करने मात्र से धन, सुख, सौभाग्य प्राप्त होता है। लेकिन जो व्रत भी नहीं करते लेकिन हरि नाम का कीर्तन करते हैं, दान पुण्य करते हैं, उन्हें भी अपार सुख की प्राप्ति होती है। इस पवित्र एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। परिवर्तनी एकादशी का व्रत और कथाओं को सुनने से 1000 वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल मिलता है। कृष्ण जी के जन्म के 18वें दिन माता यशोदा ने उनका जलवा पूजन किया, इसलिए इसे डोल ग्यारस कहते हैं। और इस दिन भगवान कृष्ण की डोल यात्रा निकाली जाती है। माना जाता है कि इस दिन माता यशोदा ने जलाशय में जाकर कृष्ण जी के वस्त्र धोए, इसलिए इसे जल झूलनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन व्रत पूजा करने से माता लक्ष्मी की अपार कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि इस दिन माता लक्ष्मी की 16 दिवसीय पूजा चल रही होती है। तो माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए अगर हम इस दिन छोटे छोटे उपाय करते हैं तो हमारे जीवन में चल रही परेशानियां दूर हो जाती हैं। आपको इस दिन चावल का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन चावल जीभ के बराबर माना गया है। माना जाता है कि एक बार महर्षि मेधा ने यज्ञ में आए हुए एक भिक्षु का अपमान किया, जिससे माँ दुर्गा नाराज हो गई और माँ दुर्गा को मनाने के लिए मेधा ऋषि ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। उनका शरीर जमीन के अंदर धंस गया। माता दुर्गा बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने मेधा ऋषि को आशीर्वाद दिया कि उनके अंग भविष्य में अन्न के रूप में उगेंगे। उनके अंग चावल और जौ के रूप में उत्पन्न हुए। वह दिन एकादशी का था, इसलिए चावल जीव माना गया है और हमें इस दिन भूलकर भी चावल नहीं खाने चाहिए और ना ही दान करने चाहिए। पूजा में भी चावल नहीं चढ़ाने चाहिए। इस दिन दूध और दही का दान करने से माना जाता है कि लंबे समय से चली आ रही परेशानी दूर हो जाती है। अगर घर में कलह कलेश है तो इस दिन व्रत करें और जल का दान करें। कुंडली में पित्र और चंद्र दोष का प्रभाव कम हो जाता है। परिवर्तनी एकादशी के दिन पीले वस्त्रों का दान शुभ माना गया है। पीला रंग श्री हरि का प्रिय रंग है और इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इस दिन लक्ष्मी नारायण भगवान को खीर का भोग जरूर लगाना चाहिए, लेकिन ध्यान रखें खीर चावल की नहीं बनानी चाहिए। मखाने, बादाम, ड्राई फ्रूट डालकर भी आप खीर बनाएं और इसका भोग लगाएं, दान करें। तुलसी दल इस दिन नहीं तोड़ने चाहिए। हमें एक दिन पहले ही तुलसी दल तोड़ लेना चाहिए और भगवान के भोग में तुलसी जरूर अर्पित करनी चाहिए, क्योंकि बिना तुलसी के भगवान हरि भोग स्वीकार नहीं करते। आप जब भगवान हरि को भोग चढ़ाएं तो तुलसी दल उसमें जरूर डालें और राधा नाम का स्मरण करते हुए श्री हरि को भोग अर्पित करें, तो वे इससे अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। इस दिन आटा और चावल का दान नहीं करना चाहिए। वह दान हमें द्वादशी के दिन करना चाहिए। जो माताएं बहनें एकादशी का व्रत करती हैं उनको दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक महत्वपूर्ण नियमों का पालन जरूर करना चाहिए।
दशमी के दिन एक समय शुद्ध सात्विक भोजन करें। दशमी के दिन चावल, शहद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन पराय अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन भी नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन आपको सूर्य अस्त होने के बाद अन्न ग्रहण नहीं करना। आपको सूर्य अस्त होने से पहले ही अपना भोजन कर लेना है। इस दिन हमें दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक जब आपका व्रत का नियम है, तो उस समय ध्यान रखें कि झूठ ना बोलें, क्रोध ना करें, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद बिल्कुल ना करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, दाढ़ी, कटिंग, हजामत ना करवाएं, शरीर के किसी भी अंग का कोई बाल नहीं काटना चाहिए, नाखून भी नहीं काटने चाहिए, किसी भी प्राणी का, किसी भी मनुष्य का, जीव का अपमान नहीं करना चाहिए, दिन में नहीं सोना चाहिए, रात्रि में जागरण करें, पूजन पाठ करें, ब्राह्मण देवता के मुख से एकादशी व्रत की कथा का जरूर श्रवण करें। आपको कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। अगले दिन शुभ मुहूर्त में एकादशी व्रत का पारण आपको करना है। पारणा का अर्थ होता है व्रत खोलना, व्रत का समापन करना। एकादशी के दिन आप चाय पी सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा, लेकिन ध्यान रखें इस दिन फलाहार में हल्दी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन पान भी नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन कोई भी अभक्ष्य पदार्थ नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन घर में चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन घर में अगर कोई जन्म या मृत्यु का सूतक लग जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में आप एकादशी व्रत करेंगे, नियमों का पालन भी करेंगे, लेकिन सिर्फ आपको भगवान को स्पर्श नहीं करना। अगले दिन जब आप व्रत पालन करें, तो सूतक की अवस्था में जो तुलसी पत्र नीचे गिर गए हैं, उनको लेके से आप व्रत की पालना कर सकते हैं। लेकिन यदि आप यात्रा में हैं, कहीं बाहर हैं, पूजा पाठ और पालना की व्यवस्था नहीं हो रही, तो आंख बंद करके मानसिक रूप में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए, सभी विधि का ध्यान करते हुए एकादशी व्रत करें और पूजा पाठ करें, तो आपको पूरा पुण्य मिलेगा। हमारे धर्म ग्रंथों में, पुराणों में मानसिक पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। इसी तरह यदि कोई माताएं बहनें मासिक धर्म से हो जाती हैं, तो ऐसी अवस्था में भी उनको व्रत करना चाहिए, व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए, लेकिन उनको भगवान को स्पर्श और पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। जो माताएं बहनें गर्भ अवस्था में हैं, उनको अपने बालक का ध्यान करते हुए ही एकादशी का व्रत करना चाहिए, लेकिन कोई भी इस दिन गलत काम ना करें, पाप कर्म बिल्कुल ना करें, अच्छे मन से एकादशी का व्रत का नियम का पालन करें। अगर जाने अनजाने में कोई त्रुटि हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, तो भगवान श्री हरि से उसके लिए क्षमा प्रार्थना करें। ये भक्तजनों, अब आइए जानते हैं एकादशी तिथि का समय, पारण का मुहूर्त और एकादशी व्रत की कथा। वैदिक पंचांग के अनुसार परिवर्तनी एकादशी की शुरुआत 13 सितंबर को रात 10:31 से शुरू होगी और इसका अंत 14 सितंबर की रात को 8:42 पर होगा। इसलिए उदय तिथि के आधार पर परिवर्तनी एकादशी का व्रत 14 सितंबर को ही रखा जाएगा। इस दिन रवि योग सुबह 6:10 से रात्रि 8:31 तक रहेगा। इसके बाद सर्वार्थ सिद्धि योग शुरू हो जाएगा। साथ ही इस दिन उत्तरा आषाढ़ नक्षत्र और शोभन योग का निर्माण हो रहा है, जिन्हें ज्योतिष में बेहद ही शुभ माना जाता है। इसलिए इन योगों पर यदि आप पूजा करते हैं, तो विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम श्री सूक्त का पाठ जरूर करें। परिवर्तनी एकादशी के दिन गरीबों को दान जरूर करना चाहिए। आइए जानते हैं पारणा का शुभ मुहूर्त क्या है। को परिवर्तनी एकादशी की पारणा 15 सितंबर को सुबह 6:06 से 8:34 के अंदर कर लेनी है। कहते हैं शुभ मुहूर्त में पारणा करने से ही उसका विशेष फल मिलता है। हरिवासर में हमें कभी भी पारणा नहीं करनी चाहिए। भक्तजनों, अब आइए परिवर्तनी एकादशी की बड़ी पवित्र और मनमोहक कथा का रसपान करते हैं। युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, भादो मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसकी विधि और महात्म्य कृपया करके कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, इस पुण्य स्वर्ग मोक्ष को देने वाली, सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ।
तुम ध्यान पूर्वक सुनो। इस एकादशी को पद्मा एकादशी के नाम से, बामन एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसका यज्ञ करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप नाश करने से इसे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस दिन एकादशी के दिन बामन रूप की पूजा करता है, उसे तीनों लोग पूज्य होते हैं। और मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य को इसका व्रत जरूर करना चाहिए। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भादो मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया है, पूजन किया है, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया है। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले, भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते हैं, करवट लेते हैं और किस तरह राजा बलि को बांधा, बामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की, चतुर्मास व्रत की क्या विधि है, आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, तो विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, अब आप पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण कीजिए। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता। नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन और यज्ञ के आयोजन करता। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक और सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्र आदि देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने बामन रूप धारण करके पांचवा अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपने बामन रूप धारण करके महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? कृष्ण कहने लगे, मैंने बामन रूप धारण करके बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, ये मुझको 3 लोक के समान है। हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भूर्वलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महालोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख और उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सभी ग्रह, गण, योग, नक्षत्र, इंद्रादि देवता और शेष आदि सब नाग गणों ने विविध प्रकार के वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा, हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे पद से स्वर्गलोक पूर्ण हो गया। अब तीसरा पद कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका दिया और मैंने अपना तीसरा पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे वह मेरा भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भादो मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इस प्रकार दूसरी क्षीरसागर में शेष नाग के षष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का इस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, दूध, दही का दान करना उत्तम होता है। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए और विधि विधान से कीर्तन करना चाहिए। पूरे दिन भर जितना संभव हो सके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत का पालन करते हैं, वे सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पाप नाशक कथा को पढ़ते सुनते हैं, उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो हे युधिष्ठिर, यह कथा मैंने तुमको सुनाई, जो बहुत ही दुर्लभ है और इसके सुनने मात्र से सभी कष्टों का निवारण हो जाएगा। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, बाके बिहारी लाल की जय हो, तुलसी शालिग्राम की जय हो,
प्रिय भक्तजनों, परिवर्तनी एकादशी की संपूर्ण कथा को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बगल में बनी बेल घंटी को दबाना ना भूलें। और यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से हमें बताइए। धन्यवाद।